हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 125 टू 128। 125 मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बात करता है। चैप्टर नंबर 9 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप मत कीजिएगा। प्री और मेंस दोनों के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ साथ एक जो लीडिंग केस है यहाँ इसका वो भी मैं बताना चाहूँगी। इसमें सेक्शन 125 है, वो बात क्या करता है, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। किस किस को ये मेंटेनेंस देने की बात करता है, वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या पॉइंट है। इफ़ एनी पर्सन हैव सफिशेंट निगलेक्ट सफिशेंट मीन्स निगलेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, किसको मेंटेन करने के लिए मना करता है, वाइफ को। अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, ऐसी वाइफ जो डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस देने को मना कर देता है जो कि वाइफ है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती। दूसरी बात में ये बताया गया लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट वेदर मैरिड और नॉट, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, चाहे वो मैरिड है। कई बार क्या होता है, पहले क्या होता था, माइनर चाइल्ड की भी शादी कर दी जाती थी। अगर वो माइनर चाइल्ड जो है मैरिड है, जो गर्ल है, उसका हस्बैंड उसको प्रोवाइड नहीं करवा सकता, उसका मेंटेन नहीं कर सकता उसको, तो भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर हु हैज़ अटेंड मेच्योरिटी, अगर डॉटर है जिसने मेच्योरिटी अटेंड कर लिया और मैरिड है तो उसका जो है हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा। वेदर चाइल्ड इज़ बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। ठीक है, एबनॉर्मल है तब भी आपको वो जो है मेंटेन करना होगा। हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, चाहे उसके पिता है या माँ है, जो भी अनेबल है मेंटेन करने को अपने आप को, तो उसको भी पे करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारे बारे में आगे क्या बताया गया है। इसमें बताया गया कि जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है कहाँ लगाई जाती है, वो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के जेएमसी के पास लगाई जाती है। ठीक है, जो मेंटेनेंस की है वो कहाँ लगाई जाती है, उसके पास लगाई जाती है, जेएमसी फर्स्ट क्लास के पास लगाई जाती है। वाइफ जो है लगाती है, वाइफ सच चाइल्ड, फादर और मदर एट सच मंथली रेट। मैजिस्ट्रेट जैसा फिक्स ठीक समझता है वो फिक्स कर देता है मेंटेनेंस को। प्रोवाइजो में क्या बताया गया, प्रोवाइजो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है प्रोवाइजो में प्रोवाइडेड डैट, क्या बताया गया, प्रोवाइडेड डैट मेंटेनेंस that the magistrate may order the father of minor female child referred in close to make allowances until she attain majority, जब तक वो मेजोरिटी अटेन नहीं कर लेती तब तक वो मेंटेनेंस ले सकती है। इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड मैरिड इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशेंट मीन्स, उसके पास सफिशेंट मीन्स नहीं है, जब उसको पता चल जाता है मैजिस्ट्रेट अगर सफिशेंट मीन्स नहीं है मतलब माइनर फीमेल के पास, तो मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर दे देता है मेंटेनेंस के। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइजो में क्या बताया गया, इसमें बताया गया जो इंटरिम मेंटेनेंस है ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड, फादर और मदर सबको दी जाती है। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग विच द मैजिस्ट्रेट कंसिडर रीजनेबल एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मैजिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू डायरेक्ट। मैजिस्ट्रेट जो है टाइम टू टाइम बताता है, जो चाइल्ड, फादर या मदर मैजिस्ट्रेट क्या है बताता है, अगर उनके पास सफिशेंट मीन्स नहीं है तो आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रोविजो में बताया गया है, नेक्स्ट में एप्लीकेशन प्रोवाइडेड आल्सो डेटा एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंसेस फॉर इंटर्म मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द सेकंड प्रोविजो फॉर एज वेल विद इन 60 डेज के अंडर करनी पड़ती है। ये प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा, पहले में क्या पढ़ा, ये माइनर चाइल्ड। अब माइनर चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, माइनर चाइल्ड इंडियन मेजोरिटी एक्ट में बताया गया हु एज डज नॉट अटेन दी मेजोरिटी, कौन कितनी हो सकती है मेजोरिटी, 18 ईयर से अबव को ही मेजर बोला जाता है। वाइफ कौन होती है, वाइफ इंक्लूड है हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड और हैज़ ऑब्टेन्ड ए डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, और हैज़ नॉट रीमैरिड, जिसने मैरिज दोबारा ना की हो, ठीक है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब सेक्शन 2। इसमें क्या बताया गया, मेंटेनेंस कब से शुरू होती है, डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ये कोर्ट पे डिपेंड है या फिर जिस दिन डेट ऑफ ऑर्डर दिया गया हो
तब से स्टार्ट हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि मैजिस्ट्रेट है वो क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसमें बताया गया थर्ड में प्रोविज़ो में बताया गया है कि अगर मेंटेनेंस ना दी जाए, मना कर दे, एक्सटेंड टू 1 मंथ, तो फिर क्या होता है, इम्प्रिजमेंट दी जाती है 1 मंथ की, विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ अनटिल पेमेंट। जब तक पेमेंट नहीं आती तो वारंट एग्जीक्यूट करवाए जाते हैं और पर्सन को है, जो हस्बैंड को है, पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविज़ो में क्या बताया गया है, जो ये वाला प्रोविज़ो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऊपर लिख किया था, सेकंड जो सब सेक्शन वाला है, ये काफ़ी टाइम पूछा जाता है, ठीक है। कब ऑर्डर एप्लीकेशन, डेट ऑफ ऑर्डर या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन पे मिलती है। नेक्स्ट प्रोविज़ो में हमने वो पढ़ लिया, एग्जीक्यूट किए जाते हैं वारंट। फिर नेक्स्ट प्रोविज़ो में क्या बताया गया, आगे बताया गया है कि अगर रिफ्यूज़ कर दे मैजिस्ट्रेट के सफिशेंट ग्राउंड हो, ठीक है, provide further that if such person offers to maintain his wife on condition to her living with him and refuse to live with him, magistrate may consider any grounds of refusal। वो देखेगा क्या ग्राउंड्स है, क्यों उसकी वाइफ उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसको अगर सेटिस्फाई लगेंगे तो मैजिस्ट्रेट जो है मेंटेनेंस एप्लीकेबल करेगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया, ये काफ़ी बार प्री में आ चुकी है। इफ़ हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद अनदर वुमन, ए कीप मिस्ट्रेस रखता है, तो कंसीडर किया जाएगा कि वाइफ जो है वो उसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहती। वाइफ कब कब नहीं ले सकती मेंटेनेंस, ये बताया जाए। वाइफ कब कब नहीं ले सकती, वाइफ तब नहीं ले सकती अगर कोई उसने अडल्ट्री की हो या फिर म्यूचुअली जो है सेपरेट हो रहे हो, ठीक है, रिफ्यूज़ कर रही हो विदाउट एनी सफिशेंट रीज़न के अलग हो रही हो, तब जो है सब सेक्शन 4 है जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब वो वाइफ है जो नहीं ले सकती। ऑन प्रूफ that एनी वाइफ इज़ whose फेवर एंड ऑर्डर हैज़ been मेड एंड दिस, उसने अडल्ट्री की है या म्यूचुअल अलग हो रहे हैं, ये सब पता लग जाए, ठीक है, तो क्या कर सकती है कोर्ट जो है, शैल कैंसिल दी, ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकती है। हमने आज क्या पढ़ा है, 125 में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग पढ़ा। मैं अब आपको इंपॉर्टेंट केसेस बताती हूँ। पहले तो आप लिखिए शाह बानो केस, प्लीज़ राइट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए शाह बानो केस। इस केस में क्या बताया गया था, इसको सेकुलर भी बोला जाता है। सेक्शन 125 इज़ ए सेकुलर, ठीक है। आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या बताया गया शाह बानो केस में, ये बताया गया, जो इसमें बताया गया शाह बानो थी वो मुस्लिम रिलीजन से थी, उसने डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस के लिए फ़ाइल किया, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं था डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस मिलने का, तो उसने 125 की एप्लीकेशन लगाई। इसमें बताया गया कोर्ट ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन को रखते हुए कि मुस्लिम वाइफ को भी 125 की एप्लीकेशन लगा सकता है और उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाएगी शाह बानो केस में। और एक और केस है इसमें, बादशाह वर्सेस उर्मिला। विच केस, बादशाह, राइट डाउन प्लीज, बादशाह वर्सेस उर्मिला। विच केस, बादशाह वर्सेस उर्मिला। इस केस में क्या कहा गया है, इन दिस केस सेकंड वाइफ आल्सो गेट द मेंटेनेंस इफ सेकंड वाइफ, क्वेश्चन कई बार आ जाता है प्री में, क्या सेकंड वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है, ले सकती है, बट डज नॉट नो द फर्स्ट मैरिज ऑफ हस्बैंड, पर उसको पता नहीं होना चाहिए कि उसके हस्बैंड की ऑलरेडी मैरिज हुई है, तब वो ले सकती है, वरना वो नहीं ले सकती, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, ठीक है। ये दो केस थे। और इसके शाह बानो के केस के कॉन्ट्राडिक्ट में एक केस आया था, डेनायल वर्सेस लतीफ़ा, डेनायल वर्सेस लतीफ़ा, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप जो है पढ़ के जाना, डेनायल वर्सेस लतीफ़ा। इसमें जब ये शाह बानो का केस हुआ था, तब उसके बाद ना मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट वुमेन वो बनाया गया था, जिसके कारण कॉन्ट्रडिक्शन हो गई थी जुडिशरी और पार्लियामेंट में। डेनायल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है इसका नाम। ए मेयर प्ली ऑफ डिवोर्स वुड नॉट बी सफिशिएंट टू डिसएंटाइटल ए मुस्लिम वाइफ फ्रॉम क्लेमिंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, ये बोला गया था डेनायल में। ए मेयर प्ली ऑफ डिवोर्स would not be sufficient to disentitle a Muslim wife from claiming maintenance under section 125। आज हमने 125 सेक्शन कर लिए। शाह बानो केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने और उसमें टिक करवाएं सब सेक्शन भी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की,
प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है 126 में 125 में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग बात की गई है, किस किस को मेंटेनेंस मिलती है। 126 में जो है प्रोसीजर बताया गया, कौन कैसे प्रोसीजर चलता है 125 सेक्शन का। कहाँ का होता है, वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड, वेयर हिज लास्ट रिजाइड विद द मदर ऑफ इलेक्टिमेट चाइल्ड, ठीक है, वहाँ किया जाता है, जो है एप्लीकेशन लगाई जाती है, ठीक है। इसमें यही बताया गया। प्रोवाइडेड डैट, प्रोवाइजो में क्या लिखा गया, इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विसेज और विलफुली नेग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट, द मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू हेयर टू डिटरमाइन द एक्स पार्टी केस भी किया जाता है अगर वो ना आए तो, ठीक है, ऑर्डर किया जाता है। एन ऑर्डर सो मेड बी सेटिसाइड फॉर ए गुड कॉज ऑफ शोन एन एप्लीकेशन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट, 3 months के अंदर अंदर इसको कैंसिल किया जा सकता है अगर कोई सफिशेंट रीज़न हो तो, ठीक है। 126 में बस इतना ही है। 127 में अल्ट्रेशन की बात की गई है। अल्ट्रेशन किए जा सकते हैं अलाउंसेस में, कैसे किए जा सकते हैं, वैसे तो सेक्शन 362 में ये बताया गया है यू कैन नॉट अल्टर द जजमेंट, बट इन सेक्शन 127 जो है वो एक्सेप्शन है। 362 में सेक्शन 362 में बताया गया है नो अल्ट्रेशन, ठीक है, वी कैन नॉट अल्टर द जजमेंट, ठीक है। वैसे तो ये बताया गया वी कैन नॉट अल्टर द जजमेंट, बट ये क्या एक्सेप्शन है, 127 क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। इसमें अल्टर की जा सकती है अगर मान लो कोई भी, ये देखो ये पॉइंट्स दिए 3 में दिए हुए हैं, द वुमेन हैज़ आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स रीमैरी कर दे तो कैंसिल कर दिया जा सकता है ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड में क्या बताया गया, सेकंड में कोई कस्टमरी से पहले ही उसको मिल गया हो तो तब भी जो है उस पर्सनल लॉ के द्वारा तब भी कैंसिल की जा सकती है, ठीक है, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुए हैं उसके रिगार्डिंग बात की गई है, ठीक है। इसमें कोर्ट ही कर सकती है। 128 में क्या बताएगा, 128 में एनफोर्समेंट की बात बताएगी ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। मान लो किसी के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है लेकिन वो उसको पे नहीं कर रहा तो इन्फोर्स कराया जा सकता है। जो वाइफ है, इफ़ मेंटेनेंस नॉट प्रोवाइडेड देन वाइफ हैज़ टू विद इन 1 year टू गेट द मेंटेनेंस, 1 साल के अंदर अंदर फिर दोबारा एप्लीकेशन लगा के वो जो है इन्फोर्स करा सकते हैं मेंटेनेंस को 128 में। इसकी हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है, वो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, 1 साल का टाइम आप याद कर सकते हैं, 1 year का टाइम होता है, ठीक है। आज हमने ये कर लिए 125 to 128 सेक्शन, ठीक है, और चैप्टर 9। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, तो प्लीज़ इसको पूरा पढ़ के जाइए। थैंक यू सो मच।